नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, लोक दर्शक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम ठेकेदार जो आपके साथ बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसमें बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले हम आपको एक अपडेट देना चाह रहे हैं। जो आपकी कमीशन वृद्धि की फाइल हाई कोर्ट में लगी हुई है उसमें 12 तारीख लग चुकी है। कल 2/5 को भी तारीख थी। इस याचिका का नंबर 45,243 है, सन 2023 है। इसे रमेश चंद्र जी ने चंदौली से डाला है। तो हर हफ्ते इस पर तारीख लगी हुई है, किंतु ज़्यादा केस होने के कारण ये केस नंबर पर नहीं आया। इसके बाद हम आपको बताते हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं जिन्होंने वीडियो को देखा है और उस पर अपने कमेंट्स किए हैं, हम सबसे पहले उनका कमेंट्स का जवाब देते हैं। के जैन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। @R गेमिंग झांसी में 2005 से 2014 तक का मिल रहा है। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में सभी जगह 2001 से 2014 तक का भाड़े के आदेश हो चुके थे और कई जिलों में और मंडल में इनका भुगतान भी हो चुका है। यदि उत्तर प्रदेश में किसी को ये भुगतान नहीं हुआ है तो आप अपने कागज़ तैयार कर लें, अपने कोटा कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक या चेक बुक तो आदि कागजात लगेंगे। यदि आपको फॉर्मेलिटी चाहिए क्या क्या इसमें कागजात लगेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आ सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार जौनपुर से कहा है कि जौनपुर में कहाँ से मिलेगा, कब से मिलेगा, जौनपुर में कब से मिलेगा। तो भैया ये मिल रहा है, आप लेने वाले चाहिए। आपकी सुस्ती है, आप संगठित नहीं है। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बार बार अपडेट देते रहते हैं। आप उस पर गौर करें, वीडियो देखें और आपस में चर्चा करें। ये भुगतान हो रहा है, आप उसे भुगतान को ले लें। लालचंद पांडे जी ने कहा कि अम्बेडकर नगर में कब से मिलेगा। भाई साहब, यही उत्तर है आपके लिए भी कि पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। जहाँ पर लोग संगठित नहीं है, जागरूक नहीं है, वे अभी इस भुगतान से वंचित हैं। तो आप लोगों से कहना है कि आप जागरूक रहिए और अपने जो भी भुगतान है उसे आप अपना प्राप्त करें। मित्रों, अपने मूल विषय पर आते हैं। आपने पिछले माह का वितरण कर दिया होगा। जो 2-4 कार्ड आपके रह चुके हैं उसके लिए भी 1-2 दिन बढ़ चुके हैं शासनादेश के माध्यम से, तो आप उसे वितरण को करें जिन्होंने नहीं किया। सरकार की मंशा यह है कि कार्ड धारकों को पूरा राशन मिले, सही मात्रा में मिले और सभी को मिले। किंतु इसमें सबसे ज्यादा रोड़ा ठेकेदार बना हुआ है। ठेकेदार सही सामग्री सही तौर पर आपको नहीं पहुंचा रहा है। कोटेदारों के अंदर ठेकेदार के जो आगे कर्मचारी हैं या उन्हें पेटी ठेकेदार कहना चाहिए,
में गुमराह कर रहे हैं कोटेदारों को। वो कहते हैं कि आपकी दुकान पर ट्रक नहीं जाएगा, आप दुकान बाहर लेकर आइए। यदि आप अपनी दुकान बाहर लाते हैं, खरीदते हैं या किराए पर लेते हैं तो आप पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। और जबकि ऐसा नहीं है। कुछ जिलों में मॉडल दुकानें बनाकर दी हैं ग्राम पंचायत स्तर से, कुछ ही हैं, वे ज़्यादा नहीं है, वो गांव से बाहर हैं, वे सरकारी भवन हैं। किंतु शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसे हैं कि जहाँ पर यह अभी संभव नहीं है। तो जहाँ पर आपकी दुकानें हैं आप वहाँ पर चलाइए। वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि आपकी दुकान तक वो राशन कैसे पहुँचाए, क्योंकि जब उसका टेंडर हुआ था, टेंडर में स्पष्ट निर्देश थे कि कोटेदारों की दुकान तक राशन मुहैया कराया जाए, परंतु वो राशन कोटेदारों की दुकान पर भली प्रकार नहीं पहुंच रहा है। हाँ, इसका अपवाद है कि कुछ राशन विक्रेता जो जागरूक हैं तो वो अपना राशन अपनी दुकान पर प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप राशन विक्रेता हैं, शासन के लाइसेंसी हैं, आपकी जो हैसियत है वो किसी ग्राम प्रधान से कम नहीं है। तो इसमें जो वो ट्रेली वाले हैं, पेटी ठेकेदार हैं, ये भी आपको समझा दें कि जो ट्रेली वाले हैं, इन्होंने जो ठेकेदार है असली, जिसके पास 20, 30, 40 गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, जो पहले भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न गोदामों तक पहुंचाते थे, वेयरिंग हाउस से उठा करके गोदामों तक पहुंचाते थे, तो उन्हीं लोगों ने ये टेंडर लिए हैं। किसी भी कोटेदार का टेंडर 75-80 रुपए से कम नहीं है। 75 या 80 रुपए प्रति कुंतल। यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको कमीशन भले ही 70 रुपए मिल रहा है, किंतु उसे ढुलाई का बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो जब उसे इतना मिल रहा है तो फिर बीच में ये धांधलेबाजी क्यों हो रही है? धांधलेबाजी का कारण विशेष यह है कि जो ट्रेली वाले आपका सामान आपकी दुकान तक पहुंचाते थे, में ही ट्रैक्टर ट्रॉली वाले पेटी ठेकेदार बने हुए हैं। ठेकेदार का तो 1-2 मुंशी है देखभाल के लिए, तो जो राशन पहुंचा रहे हैं वे पेटी ठेकेदार हैं और वो जवाबदेह नहीं है। ये स्पष्ट बता रहा हूं मैं कि वो जवाबदेह नहीं है। जवाबदेह है जो मेन ठेकेदार है, और मेन ठेकेदार साफ बच रहा है। वो कहते भाई मेरी जानकारी में ये बात नहीं है। कल मैं पूरे जिले में घूमा, कई ब्लॉक में मैंने राशन विक्रेताओं से संपर्क किया और धरातल पर क्या चल रहा है उसका आकलन किया, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि राशन विक्रेता अपनी दुकान तक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को 10, 12, कहीं 9 रुपए प्रति कुंतल दे रहे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि शासन एक व्यवस्था कर रहा है कि आपकी दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाया जाए, किंतु वो खाद्यान्न आप प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आपने पिछले
महीने का खाद्यान्न उठा था, आपने अपना खाद्यान्न का देख लिया होगा कि आपका बैलेंस बचा है यह नहीं बचा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको उसमें नुकसान हुआ होगा, और जब आपको नुकसान हुआ तो आप उस नुकसान को कैसे झेलेंगे, कैसे उसकी भरपाई करेंगे। दूसरा सबसे शिकायत ये आ रही है कि ठेकेदार जो भी खाद्यान्न भेज रहा है वो भीगा हुआ भेज रहा है। तो कोटेदारों को चाहिए कि गेहूं का दाना परखी मार करके निकालें, अपने दांत से चबा कर देखें, यदि उसमें नमी है तो आप उसे न लें। हर ज़्यादातर आप एक रैंडम चेक कर सकते हैं, पूरे खाद्यान्न की परखी ले लें और उसमें लगा लें। यदि किसी कट्टे में या किसी बोरे में खाद्यान्न सही नहीं है, उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, तो जब भी आप उसे मत लें, क्योंकि जो खाद्यान्न आपने अपनी दुकान पर रिसीव किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्यान्न आप बाहर से उठा रहे हैं कांटे से और रिसीव अपनी दुकान पर कर रहे हैं, उल्टा ठेकेदार को पैसा दे रहे हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। तो ये जो खेला हो रहा है, इस पर लगाम कैसे लगे? इस पे तो लगाम कोटेदारों को ही लगानी पड़ेगी, कोटेदारों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं गोदाम पर भी गया, मैंने वीडियो भी शूट करी वहाँ पर, और मैंने कुछ विक्रेताओं से बयान भी लिए, किंतु उन्होंने कैमरे के सामने आने से बिल्कुल मना कर दिया। और कैमरा बंद करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे सामने समस्या है, किंतु कैमरे के सामने जो भी विक्रेता आए उन्होंने कहा कि हमें सही मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2-4 महीने पहले कुछ राशन विक्रेता प्रतिनिधि लखनऊ खाद्य राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी से मिले। उन्होंने कमीशन के बारे में बात कही कि सरकार को कमीशन बढ़ाना चाहिए। तो सतीश शर्मा जी ने कहा कि आपकी एक व्यवस्था ऐसी की है कि आपका खाद्यान्न आपकी दुकान तक ही पहुंचे। उन्होंने वाकया बताया कि एक बार वो चेकिंग पर निकले थे और वहां पर उसने कोटेदारों से पूछा, भैया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोटेदारों ने कह दिया, जी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका सामान पूरा है? तो कोटेदारों ने कहा, जी हाँ बिल्कुल पूरा है। तो जब वो ट्रॉली लेकर चल दिए और उस ट्रॉली को उन्होंने तल पट्टी के हिसाब किताब से कांटे पर चढ़वाया तो उसमें 2 कुंतल का फर्क हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो शोषित है वही अपने शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा, तो दूसरा इसमें क्या करेगा? जब कोटेदार ही सही खाद्यान्न लेना ही नहीं चाह रहा या नहीं ले पाता, तो इसमें दोष न सरकार का है न अधिकारियों का है, तो दोष है तो कोटेदारों का है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जब खाद्यान्न कोटेदार की दुकान पर पहुंच जाता है और वो रिसीव दे देता है और वो स्पष्ट लिखता है कि मैंने पूरी मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्राप्त किया है, ठेकेदार का आदमी उस पर हस्ताक्षर करके उसे ले जाता है और रिकॉर्ड में लगा देता है। तो जब एक कोटेदार ये लिख कर देता है कि मैंने पूरा खाद्यान्न प्राप्त कर लिया और गुणवत्तापूर्ण प्राप्त कर लिया, और जबकि ये भी नियम है, शासनादेश है कि आपको जो भी खाद्यान्न आपके यहाँ पर उतरे उसका आप सैंपल अवश्य लें,
वो आपके बचाव के लिए है। यदि कोई खाद्यान्न गलत या गुणवत्तापूर्ण आपको प्राप्त नहीं होता तो उसमें गाज कोटेदारों पर ही पड़ेगी, क्योंकि भले ही परेशानी कहीं हो तो गाज कोटेदार पर ही पड़ती है। तो इसलिए कोटेदारों को समझदारी से अपना खाद्यान्न गुणवत्तापूर्ण पूरा अपनी दुकान पर ही प्राप्त करना चाहिए। ठेकेदार या ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं या उसके जो भी लगते हैं, आप उनसे टाइट हो जाइए, सतर्क रहिए और अपना पूरा खाद्यान्न अपनी दुकान पर प्राप्त करें। तो आज इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे पूरा देखना और सब्सक्राइब करना। और कोई बात मैं कहने से भूल चुका हूं तो पिछली वीडियो है, आप उन्हें भी देखते रहना। लोक दर्शक चैनल अपने यूट्यूब पर ऊपर क्लिक करके देख लेना, सबसे ऊपर लोक दर्शक चैनल आएगा। उसके बाद उसमें जो भी वीडियो हमने अपलोड की है वो आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी देने के लिए की हुई है। इसमें कोटेदारों की समस्याओं के साथ साथ हमने वास्तु संबंधी वीडियो भी अपलोड किए हैं, इतिहास के किस्से भी हमने अपलोड किए हैं। तो आप देखिए, हमसे जुड़े रहिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और देखा है और शेयर किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत साधुवाद। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।